Hi, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself, Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Government Polytechnic College, झुंझुनू। आज हम स्टडी कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड मटेरियल्स, यानी अलग अलग जो मटेरियल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें से मेनली जो है वो है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, या बोल सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बेसिकली होते क्या हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत कोई लेंदी नहीं है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक एनर्जी बैंड डायग्राम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम की आज हम पहले बात करेंगे, उसके बाद में इंसुलेटर और उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो इनर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 8 होंगे, इस हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, फर्दर सेल्स के अंदर वो बढ़ते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है वो उसका क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट सेल होता है। ओके, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स या वो बैंड जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव हो जाएं तो क्या है, कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप के जो को बैंड, जहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, जो सेंटर है उस एटम का, उससे कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, जिसको बीच में बोला जाता है फॉरबिडन गैप। और अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को आपको वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है, तो जो एनर्जी आप लगाओगे तो उसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप एनर्जी। फॉरबिडन गैप एनर्जी, क्योंकि ये जो गैप उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। और इसको रिमूव करने के लिए, या इस गैप से इस गैप यानी यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक पहुंचाने में जो एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप एनर्जी। ओके, और ये जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जहाँ पे ऑलरेडी है जो वैलेंस बैंड से अंदर के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स को क्या बोला जाता है, आपकी फील्ड बैंड बोला जाता है। तो इंसुलेटर क्या होता है, बेसिकली हम इंसुलेटर की बात करते हैं। तो in an insulator the forbidden gap is very large and in general is more than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर कोई इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई प्रेजेंट है, वैसे तो इंसुलेटर के अंदर कोई कंडक्शन बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है कि ऐसा कुछ अलग बोलते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो नहीं हो सकते, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और अभी मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है, और अगर होगी भी तो एक या दो, या बहुत ही माइनर होती है। ओके, तो अगर मानो आपको वैलेंस बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और उसको अगर आपको कंडक्शन बैंड में या फ्री स्टेट में अगर करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी जरूरत होगी इंसुलेटर के अंदर, दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी बहुत हाई है, इसको अपन बहुत ही स्मॉल एनर्जी नहीं मानिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और दूसरी चीज, पहला चीज तो ये हुआ कि इंसुलेटर के अंदर फॉर्मेटेड एनर्जी गैप कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी क्या होती है, नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है कंडक्शन बैंड के अंदर, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है आइडियली कंडीशन के अंदर। तो इसका मतलब कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्शन भी आपका नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन मोड। और इस इंसुलेटर के केस में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सप्लाई कराने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो इंसुलेटर क्या हुआ कि इंसुलेटर की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है कंडक्शन बैंड में, इसलिए उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन नहीं होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। ये तो बात हुई इंसुलेटर की। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो स्टेट है उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर द फॉर्म्युलेट एनर्जी इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होती है। और कितनी होती है, 80 केल्विन। 80 केल्विन द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन मतलब कोई भी अपने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा रखी है, तो उस टाइम पे जो वैलेंस बैंड होता है वो तो क्या कंप्लीटली आपका फील्ड होता है, कंप्लीटली आपका फील्ड होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली आपका एम्प्टी होता है या खाली होता है। ठीक है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड,
द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप द फॉरबिडन गैप। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर लगाया जाता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया आपने 0 केल्विन से, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया है, तो क्या होंगे, जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर सकते हैं। और फॉरबिडन एनर्जी, जैसे इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप था आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सेमीकंडक्टर के केसेस के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैलियम के लिए, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। ओके, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 0.7 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नीड होती है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होगी कम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम फॉर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, the conductivity of the semiconductor is the order of 10 to the power 2 महो इन पर मीटर। ओके, कंडक्टिविटी देखो इंसुलेटर के अंदर कंडक्टिविटी तो होती ही नहीं है क्योंकि कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी होती है आपकी 100 महो पर मीटर। जैसे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो क्या रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी का जस्ट इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है मेरा, कंडक्टिविटी होता है। जो कंडक्टिविटी वैल्यू होती है 1000 ओम पर मीटर होती है। ये हुआ सेमीकंडक्टर के बारे में। इंसुलेटर कवर किया हमने, सेमीकंडक्टर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाता है वो है कंडक्टर, और जनरली अपन इलेक्ट्रिकल के अंदर कंडक्टर का बहुत ही यूटिलाइजेशन है। तो इन कंडक्टर देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। जैसे इंसुलेटर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सेमीकंडक्टर के अंदर आपका 1.1 या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, मतलब क्या है कि जैसे ही वैलेंस बैंड खत्म हुआ उसके जस्ट बाद में आपका क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो जाएगा। इन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड फ्रीली एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स। यानी देखिए जैसे इंसुलेटर के अंदर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, लेकिन आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, इजीली मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वैलेंस बैंड और फ्री कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। और यहाँ पे कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है, इसलिए कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप भी नहीं होगा। देयरफॉर वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस कैन कॉज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। जैसे इंसुलेटर के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है, सेमीकंडक्टर को उससे कम एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर कंडक्टर में आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर आप वोल्टेज लगा दोगे या टेम्परेचराइज कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर वैसे भी ओवरलैपिंग होती है, और अगर आप वोल्टेज की स्मॉल वैल्यू भी अगर इंक्रीज कर दोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगी, और कंटिन्यूस फ्लो होने लग जाएगी। मतलब क्या है, कंडक्टर इज द बेस्ट मीडियम टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इंसुलेटर कभी भी कंडक्शन नहीं करता है, सेमीकंडक्टर कुछ हद तक करता है। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की स्टेज है। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इजीली उनका मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो करंट का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा किसमें होता है, कंडक्टर्स के अंदर ही होता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बारे में उनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, उनके डायग्राम्स, उनकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है उसके बारे में, कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए, उन सब के बारे में स्टडी की है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।